ये माना जाता है कि जंगल में जब एक हिरण को अचानक शेर की दहाड़ सुनाई देती है और वो फिर सामने आके खड़ा हो जाता है, तो हिरण वहीं का वहीं स्तब्ध हो जाता है। और यही वो क्षण होता है कि शेर छलांग भरता है और एक झटके में हिरण की गर्दन अपने जबड़े में, दांतों में भींच लेता है और लेकर चला जाता है शिकार के तौर पर खाने के लिए। कुछ ऐसा ही हो रहा है। हम जो वीडियो बना रहे हैं, आई एम श्योर दैट मैनी टाइम्स ये लगता होगा कि यार बड़ा रेपिटेशन हो रहा है, वही बात रोजाना यही। पर आप करेंगे क्या? कौन सी बात है? नई बात है ही नहीं कुछ कहने के लिए। हम एक अजीब सी, एक जिसे कहते हैं सस्पेंडेड डिसबिलीफ की स्थिति में आ गए। हिंदी में बहुत कठोर कठिन शब्द है, किंग कर्तव्य विमूढ़, कि करें तो क्या करें। एक जगह स्तब्ध हो गए हम। सभी का ये हाल है। मैंने आज ही एक वीडियो देखा, एक बड़े बड़े सुलझे हुए एनालिस्ट साहब का, विश्लेषक विश्लेषक जी का। बहुत अच्छा वीडियो था। और ऑफ कोर्स द वीडियो वाज वेरी क्रिटिकल अबाउट द गवर्नमेंट फेलियर ऑन सेवरल काउंट्स। पर उन्होंने शुरू एक ऐसे सत्य से किया कि वो बहुत काटता है, वो कटु है, कड़वा है और दर्द पहुंचाता है। वो क्या था कि उन्होंने शुरू इससे किया कि मुझे जो कुछ कहना है वो तो कहूँगा ही, पर सबसे पहले एक एक बात मोदी जी के फेवर में, उनकी प्रशंसा में कहूँगा। और उन्होंने क्या कहा कि भाई, मोदी जी ने जिस तरह से पब्लिक को ऐसा भ्रमित कर दिया है कि वो कुछ नहीं होता उनका, बस चलते जाते हैं। उन्होंने एक ही चीज़ की स्पेशल मशीन तैयार की। ये इन साहब के बहुत अच्छे विश्लेषक अभय जी के शब्द थे कि उन्होंने एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसी मशीन तैयार की है कुछ, शायद कि वो सत्ता में रहेंगे, उनका सोल पर्पस सत्ता में रहना है, जबकि वो हर मायने में फ्लॉप है। हर जो वो होते हैं मानक नापने के, सब में फ्लॉप है। इकोनॉमी, एजुकेशन बहुत बुरी तरह फ्लॉप है। लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी का तो जवाब ही नहीं। अब देखिए कितने हंसने की बात है, हालत हिंदुस्तान में इतनी भयंकर, इतनी खराब है, इतनी बड़ी गर्मी पड़ रही है, लोग स्तब्ध होकर के चल रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। पर मोदी जी, क्या है उनकी फॉरेन पॉलिसी, या क्या है उनका एक तरीका, अपनी एक बहुत ही जिसे कहते हैं कंफ्यूज, घबराई हुई, मार खाई हुई जनता को एक तरह से संदेश देने की कि वो वीडियो, ये जो होते हैं रील्स, ये शाया करते हैं, उनको पब्लिश करते हैं। क्या रील? कि इटली की जो फॉरेन मिनिस्टर है मेलोनी जी, उनके साथ मोदी जी उनको चॉकलेट पेश कर रहे हैं, मेलोनी चॉकलेट। इससे बड़ा काला मजाक कोई कर सकता है? कोई शासक कर सकता है अपनी जनता के लिए? पर ये उनको, उनका एक तरह का जो आत्मविश्वास है कि पब्लिक कुछ नहीं कर सकती उनका, वो उनका सब तरह से बेवकूफ़ बना सकते हैं, और बना रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। वो दर्शाता, द मैन इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल, ही इज डूइंग नथिंग, इज कंप्लीटली ए फ्लॉप। कोई इज्जत नहीं है इन साहब की बाहर। वो जो ट्रम्प साहब है, वो तो आए दिन इनकी बेइज्जती करते रहते हैं।
और जो वो चाहते हैं उन शर्तों पर साइन करवा लेते हैं। रूबियो साहब जो उनके स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनको अभी भेजा, जो चाहा करवाया। चाइना अलग, उसके सामने मोदी जी झुक जाते, कुछ भी नहीं कर सकते, ही डजंट केयर अ डैम। उनको सिर्फ पर्पस एक ही चीज से है कि भाई मैं सत्ता में रहूं, कोई गाली दे, कुछ करे, ही डजंट केयर हूट्स टू हूट्स। कैसे आ गए हम यहाँ पर? ये जो अजीब सी मृग मारीचिका है, कहाँ फंस गए हम इसमें? ये जो स्टन्ड डिसबिलीफ है, इस भयंकर गर्मी में, जब अपना जो एक व्यक्ति जा रहा हो या जानवर जा रहा हो, उसका रिफ्लेक्शन सूखी सड़क पर दिखाई देता है, कुछ ऐसा है, एक तरह का मृगतृष्णा जैसा है, एक झूठा साया। बार बार जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, ज़्यादातर लोग ये कर रहे हैं। और देखिए, दिस इज अगेन मैटर ऑफ ग्रेट डिसबिलीफ कि जो एक बहुत बड़ा, जो हमारा ऑर्गेनाइज मीडिया होना चाहिए था और है, वो बेपरवाह है। क्योंकि मोदी जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो की, और वो समझ रहे थे कि सबसे पहले मीडिया पे कब्जा करना है। और मीडिया से उनका ताल्लुक सिर्फ टेलीविज़न वगैरह या रेडियो से नहीं था। रेडियो का उन्होंने अपना शो भी शुरू किया। मीडिया से उनका ताल्लुक सबसे था, अखबारों से था, मैगजीनों से था। कंप्लीट कंट्रोल कर लिया और बड़ी आसानी से कर लिया। खेल वही था पुराना, पैसे का। तो मीडिया तो क्रिटिसाइज करता ही नहीं था। अब सोशल मीडिया शुरू हुआ और बहुत ज़ोरों से शुरू हुआ और बहुत पॉपुलर हुआ उन्हें क्रिटिसाइज करने के लिए, कभी कभी सीधे सीधे, कभी कभी इनडायरेक्टली। पर वो वहाँ भी परवाह नहीं करते, बिकॉज जो प्रोपेगेंडा मशीन है उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग, उस पर इतने पैसे खर्च करते हैं कि वहाँ भी वो एंकर्स को खरीद लेते हैं। वी आर रियली इन ए स्ट्रेंज सिचुएशन। और उसका एक जो अंदाज़ा थोड़ा सा हुआ, जो बार बार और लोग भी कह रहे हैं, मैं भी कह चुका हूँ, वो है कॉकरोच जनता पार्टी। ये एक ऐसा व्यंग था जो सीजीआई है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी बेवकूफ़ी से उपजा था। तो उन सब पर तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं हम पर भी है। हम जो स्तब्ध हैं, अजीब स्तब्धता है, स्टननेस है, ये वशीकरण है, इससे निकलना पड़ेगा। बिकॉज द कंट्री इज गॉन टू डॉट्स। हमें अच्छा लगे ना लगे, आपको भी नहीं लगता होगा, क्योंकि वो बातें सब दोहराने लगे तो एक एनवाई, एक बोरियत भी हो जाती है। बट प्लीज, वी आर इन वेरी बैड टाइम्स। इवन इफ इट इज, इट साउंड्स repetitive, I will again say, we are in very bad times. जगह जगह इस चिलचिलाती धूप में प्रदर्शन हो रहे हैं, मेन मीडिया दिखा नहीं रहा है, जो सोशल मीडिया दिखाता है, और प्रतिक्रिया जो होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। यूथ इज बॉइलिंग अप, नो डाउट, इसीलिए प्रदर्शन हो रहे हैं। बट तानाशाह बेखबर है, बेपरवाह है। एंजॉय इट। फोकस में आज इतना ही। शेयर कीजिए, इफ यू हैव एनी सेंसिटिविटी, एनी कंसर्न लेफ्ट, और कमेंट कीजिए, बताइए हम गलत हैं। सब्सक्राइब कीजिए साहब हमारे चैनल को। थैंक यू।